हाँ। हम भी बाहर ही है, तू आ जा। हाँ आजा मामा जी से मिल ले, आ जा। आजा झुमकी, चल। एक बात तो सुननी। हाँ मामा जी, हम पहुंच गए हैं कुसुम माजी के घर पे। हाँ द्वार पे हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। रखते हैं प्रणाम। जो बाहर खड़ा है उसकी भांजी को तो हमने कब का मार दिया था। अगर हम इस रूप में बाहर जाएंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भाई साहब, झुमकी हमारी गाय है, गाय चुपचाप डंडा खा लेगी पर सींग नहीं मारेगी, और काम धाम में एक नंबर, बात व्यवहार में तो गुड़ से भी मीठी है। वो तो है। हाँ काका, अपनी झुमकी है ही लाखों में एक। बैठी। बस घर में इतनी सारी चीजें साथ में हो रही है, मुझे झुमकी की चिंता होने लगी, और अपने घर की बात है इसलिए आपको बुला लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसे रोकना होगा। कसम स्वार बनेंगे। झुमकी, तो बाहर नहीं जाएंगे। वाह मैत्री, मान गए तुझे। क्या फंसाया तूने इस झुमकी को? अगर मेरा अंदाजा सही रहा तो ये अपने मामा से मिलने बाहर नहीं आएगी। एग्जैक्टली मैत्री, ये नागिन अपने ही जाल में फंस गई है। मैं यही चाहती थी कि हमें इससे थोड़ा सा वक्त मिल जाए और मैं नागेश्वर बाबा को ढूंढूं, इस नागिन के सारे राज जान लूं। सुन, मैं जा रही हूँ बाहर नागेश्वर बाबा को ढूंढने। तुम सबका ध्यान रखना। हर्ष भी शहर में नहीं है, बेस्ट मौका है इसका सच पता करने के लिए। आज अगर महादेव ने चाहा, नागेश्वर बाबा मिल ही जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में नागेश्वर बाबा को ढूंढना होगा, पर मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आश्रम, बाबा के आश्रम जाती हूँ, हो सकता है वहां कोई क्लू मिल जाए। मैत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई है ये? ऊपर से ये मामा भी आके यहाँ बैठ गया है। हम बाहर जाए तो कैसे जाए, समझ में नहीं आ रहा है, पर जाना तो होगा। आप लोग नागेश्वर बाबा को जानते हैं? कहाँ मिलेंगे मुझे वो? मुझे नहीं पता कि नागेश्वर बाबा कौन है। आप लोग जानते? नहीं। सुनिए, आप नागेश्वर बाबा को जानते हैं क्या? इनका तो कभी नाम भी नहीं सुना, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन बाबा ने तो मुझसे कहा था कि नागिन की कहानी सिर्फ नागेश्वर खत्म कर सकते हैं। उधर बाबा का कक्ष है, आप कक्ष में जाइए, शायद आपको कुछ मिल जाए।
अरे झुमकी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? कब से तेरे मामा बुला रहे तुझे, आजा मिल ले उनसे। काका, झुमकी आ गई है। कहाँ गई? अरे कहाँ चली गई लड़की? कब से बुला रहा हूँ, सुन नहीं रही है। लगता है इसे शहर की हवा लग गई है। ऐसी कोई बात नहीं है काका, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो शायद तैयार होने गई है। अब मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, आप बैठिए ना। हमें किसी भी तरह अपनी असलियत को छुपा के रखना होगा, नहीं तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। रूम में शायद कुछ ना कुछ पता चले। ये घोंसला? कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? घबराहट क्यों हो रही है? ये बीन के ऊपर घोंसला? सुनिए, क्या आपको पता था इसके बारे में? नहीं पता हमको इसके बारे में। जरूर कोई राज छुपाया होगा बाबा ने इस बीन में, तभी ऐसे छुपा के रखा था। पर क्या? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले लम्बे लम्बे दाम्बुजंग तुंग मालिका मड्ड मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनेतु न शिवा शिवम्। संभ्रमं रमणीलिम्पे निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्द गद्द गज्ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं ममम्। ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? हमें आभास हो रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। ये मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश कभी भी धूप, और अब ये तूफान। मैं खिड़कियां बंद करके आती हूँ। हाँ जाओ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं, वरना वो महक
से जीत जाएंगे। कसम स्वर्णमणि की हम ये कभी नहीं होने देंगे। सुनिए, ये देखिए, ये आपको पता था? ये बाबा ने बीन में छुपाया था ये नक्शा। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये इसका रास्ता तो शिवलिंग पे जाके खत्म हो रहा है। हमें बाहर जाना ही होगा। ये नक्शे वाली शिवलिंग तो कुछ अलग है, उस शिवलिंग जैसी जिसे मैंने जंगल में देखा था। कोई रास्ता नहीं मिलेगा तुझे झुमकी। तेरे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद है झुमकी। और नंदिनी, इन दोनों ने हमें बांध लिया है। हम बाहर गए तो हमारी सच्चाई सबको पता चल जाएगा, और अगर नहीं वो जान नहीं पाएंगे कि वो बेहतरी क्या कर रही है। कसम स्वर्णमणि की, हमें बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। नक्शे के हिसाब से तो मैं जा रही हूँ, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? ये तो वही शिवलिंग है जिसे मैंने नक्शे में देखा था। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। ये आवाज कैसी? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, कहां से आ रही है? शायद यहीं से आ रही है। मैं जानती हूँ आप मुझे रोकने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा विश्वास कीजिए, बात अगर मेरे पति और परिवार की जान की नहीं होती तो मैं आगे नहीं जाती, पर आज मेरा यहाँ से आगे जाना जरूरी है। पर फिर भी अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, आपसे जो बन पड़े आप कर लीजिए, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आपके आगे नतमस्तक हूं। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल। मुझे डसने की जगह ये तो उस दिशा में जा रहे हैं जैसे मुझे रास्ता दिखा रहे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, ये मैंने क्या देखा? अलक निरंजन। चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि लता भुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा कुंकुमप्रभ प्रलिप्त दिग्वलोके मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेधुरे विनोद
अलक निरंजन। मैं जानती हूँ आप ही नागेश्वर हैं, या तो मेरे महादेव। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति और परिवार को बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। झुमकी हमसे मिलने में आनाकानी कर रही है, लगता है हमसे नाराज है। हम खुद ही मिलकर आते हैं। झुमकिया, दरवाजा खोल बेटा। देख तेरे मामा आए हैं। देख गांव चलना है ना। मामा से नाराज है क्या बेटा? बेटा खोल दे दरवाजा, जिद अच्छी नहीं होती। बता ना क्या बात हो गई, क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? अरे झुमकी बेटा दरवाजा खोल ना। आप कौन? झुमकी कहाँ है? अंदर ही, आइए ना। ये मामा जी कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं पे थे। कहीं झुमकी के रूम में तो नहीं चले गए? ये तो लॉक है। झुमकी, झुमकी तू अंदर है क्या? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? झुमकी, क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये मामा का खतरा तो डर गया, लेकिन वो मैत्री को खोजना होगा। हमें पता है मैत्री, तुम कहां, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें खोज नहीं पाएंगे? कसम स्वर्ण बनेगी, हम तुझे ढूंढ लेंगे। हे भगवान, नंदू को डस लिया उसने। हे भोलेनाथ, मेरी नंदू की रक्षा कीजिए। नंदू! मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति और परिवार को बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। कहाँ चले गए बाबा? मैंने देखा उन्हें, उनसे प्रार्थना की अपने परिवार को बचाने की, और वो क्या ये मेरा वहम था या मुझे सच में वो दिखे थे? बाबा के चरणों के निशान,
का मतलब वो यहाँ थे, मेरा वहम नहीं था। मामा जी, मामा जी, मामा जी। हमारे साथ चालाकी कर रही थी। अरे उस सपेरे की भी इस नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम दोनों क्या कर लेते? अब गलती की है तो सजा भी तो भुगतोगी ना। ये क्या है? ये कपड़ा? ये जरूर बाबा का आशीर्वाद होगा मेरे लिए। हे भोलेनाथ! बाबूजी! बाबूजी! दीदी! कोई है? क्या हुआ? देखिए ना नंदिनी दीदी को क्या हो गया? नंदिनी बेटा क्या हो गया इसे? इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? नंदिनी! ये बेटा क्या हो गया? वो बाबूजी, माँ जी, बहुत बड़ा सा सांप आया था और नंदिनी दीदी को ढक के चला गया। हम बहुत डर गए थे और तब देखे ना झाग कैसे आ रहा है। मामा जी आपने देखा ना, एक बहुत बड़ा सा सांप आया था। मामा जी ने देखा है। आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। बाबूजी माफ कर दीजिए। वो नंदिनी दीदी के लिए हम हल्दी लेने जा रहे थे, गलती से गिर गया, हमें माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम नीचे लैंडलाइन से बात करते हैं। अरे ध्यान रखो इसका, हम आते हैं अभी। ये मैत्री कहाँ चली गई? उसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगी। भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए। भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए ना। मामा जी, मामा जी, वो मामा जी आप घबराए मत। हाँ, वो मामा जी नंदिनी दीदी को ऐसे देख के ना घबरा गए। माँ जी, नंदिनी दीदी को ना उनके कमरे में लेके जाते, वहाँ आराम से लेटा देते, तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे, है ना? अरे नंदिनी बेटी क्या हुआ? मामा जी आप मदद तो कीजिए। आप वो सब छोड़िए ना मामा जी, मदद कीजिए। हे बोलेगा कुछ नहीं होगा बेटा तुझे, हम कुछ नहीं होने देंगे। नंदिनी दीदी, माँ जी हम जाए क्या? वो आप कह रहे थे ना मामा जी के साथ। नहीं अभी कहीं मत जाना, कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ जी माँ जी, आप जैसा कहें। फिर हम मामा जी को विदा करके आते हैं। अच्छा हाँ बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। और सुनो मैत्री, हेलो
आपके फोन अचानक बंद कैसे हो गए? कुसुम जी के फोन से फोन करता हूँ, यही कहीं होगा। कुसुम जी का फोन। हर्ष? हाँ मैत्री, तुम कहाँ हो? हर्ष, वो मैं मैत्री, बार बार बाहर कहाँ चली जाती हो तुम? मेरी बात सुनो, नंदिनी को सांप ने डस लिया। सांप ने नंदू को डस लिया? नंदू कैसी है अभी? मैं मीटिंग से निकल के घर पहुंचा। हाँ हर्ष, मैं जल्द से जल्द घर पहुंच रही हूँ। हे भगवान, नंदू को डस लिया उसने। मैं नंदू को कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश्वर बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरी दोस्ती का फर्ज निभाना होगा। मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है। तब तक मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी नंदू की रक्षा करेंगे। मैं आ रही हूँ नंदू, मैं आ रही हूँ तेरे पास। नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। नंदिनी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारी बहू के साथ? पूरा शरीर नीला पड़ रहा है इसका। अगर जहर फैल गया तो हमारी बहू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा करना भगवान। तू घबरा मत नंदू, मैं आ रही हूँ तेरे पास। अरे, वो कपड़ा कहाँ गया? शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। माले शंकर अविनाशी आशुतोष खट खट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। अरे कुसुम जी, फोन कहाँ रख दिया है आपने? नंदिनी, तुझे मरने से आज कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं, क्योंकि सारे फोन्स तो यहाँ है और घर के फोन का तार मैंने तो कब का काट दिया था। तुम ठीक हो जाओगे बेटा? जहर इसके पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुसुम जी शुभ शुभ बोलिए। काश तुम इन्हें बता पाती नंदिनी कि हमने तुम्हें डसा है। कुसुम जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाकर उसे लेकर आते हैं। हमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आप ना बहू की आंखें बंद मत होने देना। हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। हाँ अभी आते हैं। जी बाबूजी, जल्दी आइएगा। चलो, नंदिनी का काम तमाम हो गया। दीदी, नंदू, नंदिनी नहीं रहे।
नहीं है। आप क्या कह रही हैं? चाची जी कुछ नहीं हुआ। अरे मैं आ गई हूँ ना, मैं उठाती हूँ उसे। नंदू नंदू उठ चल, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नंदू गुस्सा है ना तो मुझसे, तू गुस्सा कर बोल मैत्री क्यों गई मुझे छोड़ के? मैं कभी नहीं जाऊंगी, चल अभी उठ जा। नंदू उठना, नंदू उठना। देखती जाओ मैत्री, अब आगे आगे क्या क्या होता है। वादा किया था ना बचपन में, हमेशा एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। तूने वादा कैसे तोड़ दिया? ये तो चीटिंग हुई ना। और सुन, मेरी दोस्त चीटर नहीं है। तू उठ और बोल मैं चीटर नहीं हूँ मैत्री। उठ ना नंदू उठ। नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सांप ने काटा था। कुछ नहीं होगा तुझे। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन तुम हो। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, ओ जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल। चाचा जी हम नंदिनी कैसी? डॉक्टर आए नहीं? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर आया है नहीं? अरे अगर नहीं आया तो हॉस्पिटल लेके चलते ना। सर जी वो नंदिनी दीदी हम सबको छोड़कर चली गई है सर जी। हाँ सर जी, नंदिनी दीदी हम सबको छोड़कर चली गई है, बोले ना। तू ठीक हो रही है? हाँ यही हूं मैं, आराम से। तू मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तूने जाने कहा दिया, पता है क्यों? क्योंकि एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। पागल।
हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। मैत्री, नंदिनी हमें छोड़। नंदिनी, तुम तो ठीक हो? वो चुमकी तो बोली थी कि हर्ष, जिसके सर पर खुद महादेव का हाथ हो, उसके ऊपर सांप के जहर का असर होगा? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? और नंदिनी, तुम ठीक हो ना? अब कहिए कि ये सपना है, ये कहिए कि ये सपना है, हम नींद में है दीदी। अब हमें चंगोटी काटिए ना, हमें उठाइए दीदी, हमें जगाइए, हमें नंदिनी दीदी से बात करनी है। उन्हें जगाइए ना दीदी, दीदी जगाइए। नंदिनी दीदी कहाँ चली गई? दीदी जगाइए उन्हें, दीदी जगाइए। चुमकी, तुम नींद में नहीं हो और रो क्यों रही हो? चलो अपने आंसू पोंछो। ना दीदी, हमें रोने दीजिए। नंदिनी दीदी हम सबको छोड़कर हम कहाँ चली गई? किसने कहा? नंदू तो ठीक है, मुझसे बात भी कर रही थी। तुझे बात करनी है? बुलाऊं? बोल ना झुमकी, बुलाऊं नंदू को? चाची जी, चाची जी देखिए ना दीदी कहाँ बोले जा रही है। नंदिनी दीदी के जाने के सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठी है दीदी। इनका माथा खराब हो गया है, क्या बोल रही है? देखिए ना बाबूजी। क्या हुआ चाची जी? देख लिया झुमकी, नंदू जिंदा है। चाची जी, महादेव ने खुद नंदू को बचाया है। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद। नंदिनी दीदी जिंदा है। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। तुझे पता नहीं बेटा, हम पर क्या गुजर रही थी। हमने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। हे महादेव, हमारे घर की लोग को चलाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नंदू, यही वो कपड़ा है जिसने सारा जहर सोख लिया था। ये क्या बोल रही है मैत्री? ये तो साइंस के परे है। हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो साइंस के परे है ना, पर हो रहा है। वरना तू ही सोच, सांसें बंद हो जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ मैत्री, पॉइंट तो है तेरी बात पे। ये कपड़ा मुझे नागेश्वर बाबा ने दिया। जरूर इसमें कोई तो शक्ति है जिसने तुझे बचाया है। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि नागेश्वर बाबा ने ये मुझे क्यों दिया।